बेगूसराय के जिला जज द्वितीय ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने डॉक्टर और पुलिस की लापरवाही पर सख्त एक्शन लिया है। कोर्ट ने जजमेंट की कॉपी डीएम और एसपी को भेजी है। इस मामले में त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया गया है। बेगूसराय के एक अदालत के फैसले पर आधारित है, जो साफ दिखाती है कि कैसे एकदम पक्के सबूत होने के बावजूद सिर्फ एक गवाही न होने से एक बेहद गंभीर आपराधिक मामला अदालत में पूरी तरह टिक ही नहीं पाता। मतलब सोचिए, ये संदर्भ बेगूसराय के जिला जज द्वितीय ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत का है, जहां बरौनी थाना कांड संख्या 217/2012 की सुनवाई हुई। अब ये कोई मामूली मारपीट नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये धारा 307 यानी सीधे सीधे हत्या के प्रयास का गंभीर मामला था। वही तो, लेकिन नतीजा क्या निकला? 15 आरोपी पूरी तरह से रिहा हो गए। मतलब ये तो ऐसा हुआ कि किसी के पास 1 करोड़ की लॉटरी का असली टिकट है, लेकिन जिस अधिकारी को उस पर मुहर लगानी है वो दफ्तर ही ना आए। बिल्कुल, अब वो टिकट असली होकर भी रद्दी बन गया। रिपोर्ट साफ बताती है कि फाइल पर जख्म का प्रतिवेदन, जिसे हम इंजरी रिपोर्ट कहते हैं, वो मौजूद थी। तो फिर सवाल उठता है कि ये 15 लोग इतने बड़े मामले से बेदाग कैसे निकल गए। मैं बताती हूँ। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि केस सबूतों की कमी से नहीं गिरा, बल्कि जो व्यवस्था के अपने ही लोग हैं ना, उनकी घोर लापरवाही से ढह गया। अच्छा, मतलब गलती सिस्टम के अंदर ही थी। एग्जैक्टली। हुआ ये कि डॉक्टर अमरनाथ कुमार साहू और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे वीरेंद्र कुमार, उन्होंने अदालत में गवाही ही नहीं दी। लेकिन क्यों? मेरा मतलब है, कानूनी तौर पर तो डॉक्टर की गवाही बहुत जरूरी होती है ना? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। जब तक डॉक्टर खुद कटघरे में आकर ये प्रमाणित ना करे कि चोटें वाकई धारा 307 के लायक थीं, तब तक कागज पर लिखी उस इंजरी रिपोर्ट की कोई कानूनी अहमियत नहीं होती। और दूसरी तरफ जो अनुसंधानकर्ता थे वो भी नहीं आए। जी, उनके ना होने से पुलिस की जो पूरी जांच थी वो अदालत के सामने रिकॉर्ड पर आ ही नहीं पाई। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही यहाँ पर। मैं सोच रहा था कि अगर एक आम नागरिक कोर्ट का समन या वारंट इग्नोर करे तो पुलिस उसे घर से उठा लाती है ना? हाँ, वो तो है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने तो इन दोनों के खिलाफ गवाही के लिए बाकायदा वारंट जारी किया था। फिर खुद पुलिस का एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एक सरकारी डॉक्टर वारंट को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? देखिए, सरकारी तंत्र के भीतर का ये एक बहुत बड़ा लूप होल है। कई बार अधिकारी क्या करते हैं कि अपने दूसरे सरकारी दायित्वों या फिर तबादलों का हवाला देकर बार बार तारीखें टालते रहते हैं। अच्छा, तो मतलब वो बस बहाने बनाते हैं। हाँ, और इससे ना एक तरह का प्रशासनिक दुस्साहस पनप जाता है। उन्हें लगता है कि विभागीय कार्रवाई के नाम पर ज्यादा से ज्यादा एक कारण बताओ नोटिस थमा दिया जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। और इसी लूप होल का सीधा फायदा उन 15 आरोपितों को मिल गया। बिल्कुल। और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ एक आरोपित को धारा 323 के तहत दोषी पाया गया, जो कि महज एक सामान्य मारपीट की बहुत छोटी धारा है। सच में ये सुनकर थोड़ा डर लगता है। क्यों नहीं लगेगा? कल को अगर किसी आम इंसान के साथ कोई गंभीर अपराध होता है तो उसकी न्याय की उम्मीद तो इन्हीं पुलिस जांच और मेडिकल रिपोर्ट पर ही टिकी होती है ना? एकदम सही बात है। तो अगर अदालत के वारंट का पुलिस और डॉक्टर ही मजाक उड़ा रहे हैं, तो अदालत ने अपनी अथॉरिटी कायम रखने के लिए क्या किया? कुछ कदम उठाया? हाँ, इस मामले में जज ब्रजेश कुमार सिंह ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अपने फैसले की कॉपी सीधे जिले के डीएम और एसपी को भेजी है। ओके, तो क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? जी, बेगूसराय के सीएमओ को स्पष्ट आदेश दिया गया है कि वे डॉक्टर अमरनाथ से जवाब तलब करें और 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपें। और उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का क्या? उसके लिए एसपी को आदेश दिया गया है कि वो जांच अधिकारी वीरेंद्र कुमार पर कार्रवाई करें। लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या इस तरह के सख्त कदम वाकई असरदार होते हैं, या ये सिर्फ एक कागजी प्रक्रिया बनकर रह जाती हैं? अब ये तो पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि उच्च अधिकारी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी अदालत में पिछले दिनों एक और हत्या के मामले में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अच्छा। वहां भी गवाही नहीं हुई थी। जी, तब भी डॉक्टर की गवाही न होने से हत्या का एक आरोपी रिहा हो गया था, और तब भी न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। तो मतलब ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। बार बार ऐसी घटनाओं का दोहराया जाना ये बताता है कि समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि पूरी जवाबदेही प्रणाली की है। एग्जैक्टली। इस पूरे मामले को अगर एक व्यापक नजरिए से देखा जाए ना, तो असली सवाल सिर्फ कुछ सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही तक सीमित नहीं रह जाता। तो फिर ये सवाल उस व्यक्ति के बारे में है जिसने असल में वो जानलेवा हमला झेला था। बिल्कुल। जरा सोचिए, जब कोई पीड़ित एक इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ता है
और उसके बाद अपने हमलावरों को सिर्फ इसलिए बेदाग छूटते हुए देखता है क्योंकि कोई डॉक्टर या पुलिस वाला गवाही देने नहीं आया। तो ये बहुत ही निराशाजनक स्थिति होती है। तो उस पीड़ित का इस न्याय व्यवस्था से कितना भरोसा उठता होगा? क्या कोई भी व्यक्ति ये सब देखने के बाद अगली बार किसी अपराध के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत जुटा पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।